आप देख रहे हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर की जो रैली है उसमें हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी शिद्दत पे है। और अब हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। शिबली फराज साहब, आपके वालिद साहब जो हैं अहमद फराज साहब, उनका जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ ताल्लुक़ है, आज वो दुनिया को बताएं। देखें, वो जब 18 साल की उम्र में थे तो जब 1948 में वो उस लश्कर के में शामिल थे जो कि कश्मीर को आज़ाद करने के लिए गया था, और उन्होंने बड़ी जदोजहद की अमली तौर पे भी, और उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं जो कि हमारे पास हैं। वो तस्वीर फराज साहब ने मुझे दिखाई थी, लेकिन ये बताएं कि वो अहमद फराज जिसने कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब देखा था, आज उसका बेटा पाकिस्तान की हुकूमत में वज़ीर है, तो आप क्या सिर्फ ये नारेबाजी कर रहे हैं, दिखावा है, या कोई अमली तौर पे भी कुछ करेंगे? नहीं जी, ये एक नया सफ़र है जो कि हमने शुरू किया है, और ये इंशाल्लाह ये एक दिन के लिए नहीं होगा, ये मुसलसल इसके बारे में हम हिकमत अमली अपनी बनाते रहेंगे, तब्दील करते रहेंगे, और क्योंकि हमारी आखिरी मंजिल श्रीनगर है। शाही रहमान साहबा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया गया है, तो पार्लियामेंट हाउस के सामने जुलूस भी निकला, पार्लियामेंट का ऐवान बाला का इजलास भी हुआ, तो आप इस वक्त एक बोर्ड के सामने खड़ी हैं, पीछे श्रीनगर लिखा हुआ है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं वहाँ पे जाके वो शुक्राने के नफल अदा करेंगे। आपकी पार्टी की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? जी शुक्रिया हामिद साहब। हमें कल एक मैप दिखाया गया, एक नक्शा, जो देखिए उनके एक डीजी ने एक्सप्लेन किया, और अभी तक हमारे हाथ में वो मैप्स नहीं है। वो प्रेजेंटेशन में देखा, उसकी नोक पलक बारीकी अभी तक शेयर नहीं हुई है। बस ये कहा गया कि हम ये कर रहे हैं, ये सियासी नक्शा है। अब देखिए, सियासी नक्शा का मतलब है कि आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे, आर्टिकल 1 में जो होता है जहाँ नक्शे की वजाहत की गई है। और पार्टी में हम अपनी आज़ाद कश्मीर तंजीम और बाकी तंजीम से भी मशवरा करेंगे, क्योंकि हमारी नज़र में ये पहले स्टेक होल्डर हैं। इनकी शराकत दारी के बग़ैर कश्मीर का किसी हिस्से का फ़ैसला और जो राय शुमारी में मुंजमद है और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद में मुंजमद है, ये वादा है, और हमने उनसे भी बात करनी है। शायद हमें ये बिल्कुल मौजू लगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी इसी तरह आज़ाद कश्मीर को एक पॉलिटिकल मैप बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। तो ये तरीक़ेकार ज़रा वो था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं खुद आए, तो हमारे ज़ाहिर है शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं आ सके, तो हम इनको वापस ये पार्टी में ये डिस्कशन होगा। कश्मीर बहुत हसास मामला है हमारे लिए, और हमारी दिलों से, हमारी जानों से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी शनाख्त कोई एक बड़ी मुनफरिद और मुश्किल से जीती हुई चीज़ है। इसके लिए आज़ाद कश्मीर ले लें या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लें, वहाँ भी एक सख्त जद्दोजहद, अभी जंग छिड़ी हुई है, और वहाँ जो इस वक्त खामोशी है वो इस बात की अक्कासी करती है, ये नहीं कि वो दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त उनको, उनके लबों को सील किया गया है, वो सांस नहीं ले सकते, दे कांट ब्रीथ, जैसे अमेरिका में कहा जा रहा है ना, दे कांट ब्रीथ। सो कश्मीरी लाइव्स आल्सो मैटर। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आप भी पसीने में शराबूर, मैं भी पसीने में शराबूर, और कश्मीरी कौम जो है वो अपने खून में शराबूर है। तो पसीने और खून का मुकाबला है, ये इकट्ठे होंगे या इसी तरह हम पसीना बहाएंगे और वो खून बहाएंगे? जिस तरह से अहमद मीर साहब, पूरी कौम, सारे मुत्तहद हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर हैं, और जिस तरह से कश्मीर का आज कॉज इंटरनेशनलाइज हुआ है, इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं था। ये टाइम है कि पूरा जोर लगाएं, और वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह आज़ादी जो है वो कश्मीर का मुकद्दर बनेगी। आप ये बताएं कि वज़ीर ख़ारजा से भी मैंने पूछा कि हम श्रीनगर में शुक्राने के नफल अदा करेंगे, तो बात तो बड़ी अच्छी है, इसके लिए कुछ अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है, वो क्या है? देखिए जी, अमली इक़दामात तो हर फोरम पे कश्मीर का जो मसला है वो उठाया गया है। जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मसला उठाया पूरी दुनिया में, इससे पहले हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। यूएन में ख़ास तौर पर जिस अंदाज में एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी हमें नज़र आई है इस गवर्नमेंट की हर जगह पे,
किसी भी मुल्क में जब भी कोई दौरा था, कश्मीर जो है वो तरजीह रही है। और आपने इंटरनेशनल प्रेस को भी आप फॉलो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले इस तरह से कश्मीर के ऊपर, और जो वो जर्मनी का उन्होंने नाज़ी की जो पूरी थी कि आरएसएस और उसकी मिलती है, ये अब पूरी दुनिया इस पे बावर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स, ये सब इस पे अब लिख भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पूरी तरह मोदी जो है वो बेनकाब हुआ है, और ये जो उसकी एक सोच है और जो तरीका वारदात है, ये अब एक्सपोज हो गया, इसे दुनिया नहीं मान रही। तो इसका क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है। शार दस्तूर पर कश्मीर रैली के इख्तिताम पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट हाउस के सामने शुरका से खिताब किया और कश्मीर की सूरत हाल का फ़लस्तीन की सूरत हाल के साथ तकाबली जायज़ा भी लिया। हिंदुस्तान के अकाबरीन ने वादे किए कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तान के साथ, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ शिमला माहिदा किया गया जिसके अंदर ये कहा कि बायलैटरल, दो तरफा मुज़ाकरात करेंगे, और वो शिमला माहिदा 1973 का, और आज तक हिंदुस्तान ने कभी कश्मीर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब भी मल्टीलैटरल फोरम्स पर ये बात उठाई गई तो हिंदुस्तान ने हीले बहाने किए कि ये तो बायलैटरल बात है, हमारा माहिदा है कि हम आपस में बातचीत करेंगे, मगर बातचीत करने को तैयार नहीं। इन्होंने पिछले दिनों कई साल से इसराइल से सीखा है कि वहाँ की डेमोग्राफी को कैसे बदला जाए। इन्होंने इसराइल से सीखा है कि जो मगरिबी किनारे के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह से वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिस तरह से वो आबाद कर रहे हैं वहाँ के लोग जो वहाँ नहीं थे और फ़लस्तीनियों को निकाल रहे हैं, इन्होंने इसराइल से वो सीखा है। इसराइल से जुल्म करने की टेक्नोलॉजी ली है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल इसराइल से लिया है। और जब ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुए थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हिंदुस्तान किसी और खित्ते में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसने साबित किया कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ उसने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद की शार दस्तूर पर निकाली जाने वाली रैली में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों ने शिरकत की, आल पार्टी ज़ुरियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने शिरकत की, आम पाकिस्तानियों ने शिरकत की, और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कर्फ्यू और लॉकडाउन के ज़रिए मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जो नाजायज़ कब्ज़ा किया था, पाकिस्तानी कौम उसे तस्लीम नहीं करती और उस वक्त तक कश्मीरियों के साथ खड़ी रहेगी जब तक वो आज़ादी की मंजिल हासिल नहीं करते। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबाल के साथ हामिद मीर को शार दस्तूर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कश्मीर बनेगा।